हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल डायरेक्शंस एग्ज़ाम पॉइंट में। आज हम करेंगे संविधान से जुड़े हुए 20 क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इनमें से हमारा सही आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन प्लान 1946। ठीक है, तो क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि 1946 में जब ये संविधान का गठन किया गया था, तो उस टाइम पे जो हमारे अस्थायी अध्यक्ष, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था, तो वे हो जाएंगे सच्चिदानंद सिन्हा को। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से वह शब्द कौन सा है जिसका समावेश संविधान 42वां संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम में नहीं किया गया। ठीक है, तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इनमें से सही आंसर जो होगा हमारा वो हो जाएगा गरिमा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नागरिक समता का आशय है। ठीक है, तो ये बताना है कि 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इनमें से हमारा सही आंसर हो जाएगा कानून के समक्ष समानता। ठीक है, तो कहने का मतलब ये होता है कि कोई भी व्यक्ति हो उसको जो है कानून के अनुसार सबको समानता दी जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा को भंग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सक्षम है। ठीक है, तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इनमें से सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। यह मतलब कि स्थायी सदन है। ठीक है, इसमें जो है इसके जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वे हर साल मतलब कि दो वर्ष में जो है सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक है, और जो इनका जो राज्यसभा का कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष होता है। ठीक है, तो इसलिए इसे भंग नहीं किया जा सकता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के अनुसार निम्नलिखित में से वह क्या है जो अधिकार नहीं है। ठीक है, तो ऐसा कौन सा अधिकार है इसमें से बताना है। तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इनमें से हमारा सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा रोज़गार। ठीक है, तो रोज़गार के अनुसार किसी भी बाल अधिकार पर मतलब कि अधिकार नहीं जमाया जा सकता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है। ठीक है, तो इसमें से जो है 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इसमें से जो है सही आंसर हो जाएगा हमारा भारत के राष्ट्रपति को। ठीक है, तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, तो ये याद रखने हैं। तो ये राष्ट्रपति को अधिकार होता है कि किसी भी उच्च मतलब कि न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, संसद के 2 सत्रों के बीच निम्नलिखित में से अधिक कितने समय का अंतराल दिया जा सकता है। ठीक है, तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इनमें से हमारा सही आंसर हो जाएगा 6 माह या 6 मास। ठीक है, तो ये सही आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन चलता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा का विषय है। ठीक है, तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इनमें से बताना है कि शिक्षा का विषय है, तो शिक्षा किसके अंतर्गत आती है। तो 4 ऑप्शंस में सही आंसर हो जाएगा हमारा समवर्ती सूची के अंतर्गत। ठीक है, तो ये याद रखना है, तो समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है। तो ये समवर्ती सूची किस संविधान की किस सूची के अनुसूची के अंतर्गत आती है, तो ये हो जाएगा हमारी 7वीं अनुसूची के। तो इसमें जो है क्वेश्चन ये भी पूछ जाता है कि मतलब कि समवर्ती सूची में अब कितने विषय हैं, तो इसमें जो है 52 विषय हैं, और पहले कितने थे, इसमें पहले 47 विषय थे। ठीक है, तो ये याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है। तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इनमें से सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 238। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा,
हर 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग का गठन कौन करता है। ठीक है, तो ये बताना है कि 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इनमें से बताना है कि वित्त आयोग का गठन कौन करता है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा राष्ट्रपति। ठीक है, तो राष्ट्रपति के अंडर में होता है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन से हमारा संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाता है। ठीक है, तो ये पूछा है कि जब इनमें आपसी सलाह होती है तो कब बुलाया जाए, मतलब कि संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाता है। तो इसमें जो है ऑप्शन से दे रखे हैं, तो इनमें से बताना है कि कौन से हैं। तो ये इसमें जो है हमारा सही आंसर जो होगा हमारा वो हो जाएगा पहला और तीसरा, केवल राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में और एक सदन द्वारा अनुमोदित कर दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार कर दिया जाए। ठीक है, तो याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन से हमारा राज्य विधानसभा द्वारा पारित साधारण विधेयक विधान परिषद द्वारा अधिकतम कितने अवधि तक विलंबित किया जा सकता है। तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इनमें से हमारा सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा 3 महीने। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन से हमारा भारत में किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है जब राज्य का शासन संविधान के अनुसार न चलाया जा सके। ठीक है, तो तब क्या किया जा सकता है, जब इसलिए उस पर क्या है, राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। जैसे कि जम्मू कश्मीर में अधिकांश देखा होगा, जब 370 धारा हटी नहीं थी तो उससे पहले क्या राष्ट्रपति शासन लागू कई बार किया गया है, और क्योंकि जो मतलब कि वह संविधान के अनुसार नहीं चलाया जाता था, इसलिए वह उस पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हमारा डी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन से हमारा भारत सरकार से राज्यों को अंतरित संसाधन संवेदिक कहलाते हैं यदि वे, तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो क्यों कहलाते हैं। तो इसमें से हमारा सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा वित्त आयोग की सिफारिश पर। ठीक है, तो जो हमारे अंतरिम संसाधन जो होते हैं वे जो है वित्त आयोग की सिफारिशों पर चलाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर है। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज अपनाया था। ठीक है, तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर बार एग्जाम में पंचायती राज से एक क्वेश्चन बनता ही बनता जरूर है। ठीक है, तो याद रखना है। तो इसका सही आंसर जो होगा हमारा वो हो जाएगा राजस्थान। तो ये राजस्थान। ठीक है, तो याद रखना है कि पंचायती राज जो अपनाया गया था सबसे पहले राजस्थान में अपनाया गया था। ठीक है, तो ये किसकी सिफारिशों पर, तो ये जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के सिफारिशों पर यह पंचायती राज का गठन किया गया था। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बनता भी है। तो और एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि ग्राम पंचायत की सर्वप्रथम महिला सरपंच कौन थी। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। ठीक है, वीडियो में पूछा गया था ये, तो उत्तर प्रदेश वीडियो में। तो इसका जो सही मतलब कि इसमें जो हो जाएगा छवि राजावत। ठीक है, छवि राजावत जो थी प्रथम महिला पंचायत मतलब कि सरपंच थी। तो याद रखना है इसे भी। तो ये इसका क्या हो जाएगा, सही याद रखना। तो इसमें जो है एक क्वेश्चन यही बन जाता है कि इसका गठन सन कौन से सन में किया गया था। तो ये हो जाएगा 1959 ईस्वी में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन से हमारा, भारतीय संसद किसी राज्य के नाम या सीमा में परिवर्तन कर सकती है। ठीक है, सकती है। तो इसके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इनमें से हमारा सही आंसर हो जाएगा सामान्य बहुमत द्वारा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन से हमारा, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें जो है 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इनमें से हमारा जो है सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जांच और रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, तो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा,
भारतीय सदन में कोई विधेयक प्रवर समिति को भेजा जा सकता है। ठीक है, तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इनमें से हमारा सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा हमारा अध्यक्ष के विवेक से किसी भी अवस्था में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन से हमारा भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। ठीक है, तो राजनीतिक शक्ति का स्रोत क्या है, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा हमारा हम लोग अर्थात जनता। ठीक है, तो यह है इसी के अनुसार जो है कोई भी राज्य हो कोई भी, तो इस जो है जनता के अधीन ही रह के कार्य करता है। ठीक है, तो इसमें जो है सही आंसर जो होगा हम लोग अर्थात जनता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन से हमारा एक बार पूरे कार्यकाल के लिए चुने जाने पर कोई न्यायाधीश अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितनी अवधि तक काम कर सकता है, तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इनमें से सही आंसर हो जाएगा 9 वर्ष। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन से हमारा निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद आपातकालीन उपबंधों से संबंधित हैं, तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इनमें से सही आंसर जो होगा, तो सबसे पहले ये कहता हूँ कि सेशन अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, तो इसका जो है सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 352, 356 और 360।